राम राम सभी को। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के मृदा संसाधन। और हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम नोट्स और पीडीएफ डालते हैं। और हमने कंप्लीट हिंदी की, इंग्लिश की और इंडिया जीके की पीडीएफ डाल रखी है, तो आप टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हो। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर देना। वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हरियाणा का मृदा संसाधन। हरियाणा की मिट्टियों के प्रकार। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी पुस्तक एन एग्रीकल्चर जियोग्राफी ऑफ हरियाणा 1973 में हरियाणा की मिट्टी को भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के आधार पर मुख्यतः 6 भागों में बांटा है। नंबर 1 है अत्यंत हल्की मिट्टी, नंबर 2 है हल्की मिट्टी, नंबर 3 है मध्यम मिट्टियाँ, नंबर 4 है सामान्यतः भारी मिट्टियाँ, नंबर 5 है अत्यंत भारी मिट्टियाँ, नंबर 6 है चट्टानी, पथरीली, गिरिपादिया, शिवालिका मिट्टियाँ। अत्यंत हल्की मिट्टियाँ। नंबर 1 है बालू का प्रधान दोमट मिट्टी। इस मिट्टी में जल धारण क्षमता कम होती है, जिस कारण यह जल्दी सूख जाती है। नंबर 2 है चूने के अंश की बहुलता। यह मिट्टी राजस्थान के साथ लगते हरियाणा की झीलों में पाई जाती है, जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल आदि में। इस मिट्टी में मोटे अनाज का उत्पादन अधिक होता है, जैसे बाजरा। अधिक वायु अपरदन अधिक वायु अपरदन इस मिट्टी में देखने को मिलता है। हल्की मिट्टी। हरियाणा में हल्की मिट्टी मुख्यतः 2 प्रकार की पाई जाती है। नंबर 1 है अपेक्षाकृत बलुई मिट्टी, नंबर 2 है बलुई मिट्टी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। नंबर 1 अपेक्षाकृत बालू मिट्टी, अन्य नाम है रोसली मिट्टी। अपेक्षाकृत बालू मिट्टी को रोसली मिट्टी भी कहते हैं। विस्तार है हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम। इसमें सिल्ट की मात्रा कम होती है, इसलिए इसमें हल चलाना आसान होता है। बालू की प्रधानता होती है। नंबर 2 है बलुई दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी सिल्ट गाद 60% प्लस चिकनी मिट्टी 20% प्लस बालू रेत 20% होता है। हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है बलुई दोमट मिट्टी और घग्गर हाकरा नदी के आसपास है। डबवाली व सिरसा क्षेत्र में पाई जाती है। मध्यम मिट्टियाँ। हरियाणा में मुख्यतः 3 प्रकार की मध्यम मिट्टियाँ पाई जाती हैं। नंबर 1 है मोटी दोमट मिट्टी, नूंह, फिरोजपुर, जीरक और सिरसा जिले में दक्षिणी एरिया में। नंबर 2 है हल्की दोमट मिट्टी, अंबाला जिले के दक्षिणी पश्चिम भाग व नारायणगढ़ में। नंबर 3 है दोमट मिट्टी। हरियाणा के मध्यवर्ती भागों, मैदान वाले क्षेत्रों में जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फतेहाबाद का कुछ भाग। समानता भारी मिट्टी, अन्य नाम है खादर मिट्टी। इस मिट्टी में सिल्ट की प्रधानता होती है। यह मिट्टी यमुना नदी की सामान्यतः भारी मिट्टी, अन्य नाम है खादर मिट्टी। इस मिट्टी में सिल्ट की प्रधानता होती है। यह मिट्टी यमुना नदी के समीप दोनों ओर पाई जाती है। इस मिट्टी में हल चलाना मुश्किल होता है। विस्तार यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, पलवल। अत्यंत भारी या बहुत भारी मिट्टी चिक्का युक्त सिल्ट प्रधानता वाली मिट्टी होती है। बरसाती नदियों के किनारे पाई जाती है। देखने में यह मिट्टी काली मिट्टी की तरह दिखाई देती है। फतेहाबाद व थानेसर में पाई जाने वाली कठोर चीका को सोलर मिट्टी कहा जाता है। जगाधरी में पाई जाने वाली लोहयुक्त चीका मिट्टी को ढाकर मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में उर्वरकों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। चट्टानी, पत्थरी, गिरिपादिया, शिवालिक मिट्टियाँ। नंबर 1 है चट्टानी मिट्टी। हरियाणा के दक्षिणतम भाग में स्थित अरावली क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। नंबर 2 है शिवालिक मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार मोरनी क्षेत्र में पाया जाता है। मोरनी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टियों को कालेटराइट मिट्टी कहा जाता है। गिरिपादिया मिट्टी। यह मिट्टी शिवालिका के दक्षिणतम भाग में पाई जाती है। कालका के नारायणगढ़ में इस मिट्टी को घर तथा जगाधरी में कंगी के नाम से जाना जाता है। सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट CSSRI या केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल।
शुरू में स्थापना हिसार 1 मार्च 1969 को और इंडो अमेरिकी सिफारिशों के अनुसार करनाल में स्थानांतरित अक्टूबर 1969 को। हरियाणा में सबसे ज़्यादा रेतीली धूमटी मिट्टी पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिंक स्थापना 1976 में। मुख्यालय है पंचकुला। अध्यक्ष है अजय गौड़। प्रबंधकीय कार्यालय है 7 हिसार, करनाल, कैथल, भिवानी, रेवाड़ी, नारायणगढ़ और हनुमानगढ़। उद्देश्य लवणता क्षारीयता से ग्रस्त भूमि का सुधार, कृषि उत्पादकों की बिक्री व प्रमाणित बीज तैयार करना। पेट्रोल पंप 2 नारायणगढ़ व पानीपत। गैस एजेंसियां 3 नारायणगढ़, हिसार व फरीदाबाद। धरातलीय आधार पर मिट्टी 3 प्रकार की होती है, मैदानी, पहाड़ी तथा रेतीली। नंबर 4 है लाल चेस्टनल मिट्टी। नाइट्रोजन व फास्फोरस के कम होने पर अन्य नाम काप मिट्टी। स्थान यमुनानगर। हरियाणा में मिट्टी की सतही क्षय का मुख्य कारण लवणता एवं जल जमाव है। हरियाणा की 33% भूमि लवणता तथा क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है, जिसे स्थानीय भाषा में कहा जाता है रेह तथा कल्लर। अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी को रोसली भी कहा जाता है। अंबाला तथा कैथल जिले की मिट्टी का रंग पीला धूसर है। हवा का कटाव गुरुग्राम व हिसार की मिट्टी को प्रभावित करता है। खादर में नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जबकि बांगर क्षेत्र में पीली मैदानी मृदा पाई जाती है। रेतीली मृदा का सर्वाधिक अपरदन वायु द्वारा तथा गिरिपादीय मृदा का सर्वाधिक अपरदन जल द्वारा होता है। हल्की मिट्टी में फव्वारा व टपकन विधि से सिंचाई करके उपज बढ़ाई जा सकती है। सोनीपत जिले में मिट्टी धूमट गाद और रेत के जलोढ़ जमाव है। सोनीपत जिले की मुख्य फसलें गेहूं तथा धान है, जिसका मुख्य कारण बलुई लेकिन उपजाऊ मिट्टी है। पंचकुला जिले में चिकनी बुलऊ मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ धान व गेहूं की खेती होती है। हरियाणा जल भराव और लवणीय भूमि का सुधार करने की घोषणा की है, जिसे 2021-22 और उसके बाद से कार्यान्वयन किया गया। इसके लिए एक वेब पोर्टल विकसित किया गया, जिसे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 27 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया था, ताकि जल भराव वाली लवणीय भूमि के सुधार की इच्छा जताने वाले किसान भूमि सुधार करवा सके। तो ये क्वेश्चन आ गए हैं, इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, किस प्रकार की मृदा की जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है? आंसर है बी, चिकनी मृदा को। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकांशतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है ए, पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा में सेंट्रल सोइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आंसर है बी, करनाल में। क्वेश्चन नंबर 4 है, पंजाब एवं हरियाणा में मिट्टी की सतही का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा? आंसर है ए, लवणता एवं जल जमाव। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में किस मिट्टी को रोसली के नाम से जाना जाता है? आंसर है अनुपातिक रेतीली दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है? आंसर है सी, यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा के थानेसर में पाई जाने वाली भारी मिट्टी क्या कहलाती है? आंसर है डी, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र विवरण हरियाणा की भूमि के लिए उपयुक्त है? आंसर है डी, चपटी और सूखी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है? आंसर है डी, चट्टानी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा के शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई मिलती है? आंसर है ए, नमकीन और क्षारीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11, यमुनानगर से फरीदाबाद तक बहने वाली यमुना नदी बाढ़ प्रवण क्षेत्र का निर्माण करती है। ये प्रवण क्षेत्र 2 हिस्सों में विभाजित होते हैं। इसमें निचले हिस्से को क्या कहा जाता है? आंसर है बी, खादर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैदान भूमि रेत मिट्टी गाद और कठोर कैलकेरिया बजरी से बना है, जिसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? आंसर है बी, ककर्स। क्वेश्चन नंबर 13 है, खालिस्तान हरियाणा में मुख्य मृदा समस्या? आंसर है बी, मृदा अपरदन। क्वेश्चन नंबर 14 है, हरियाणा के प्रख्यात कृषि भूगोलविद डॉक्टर जसबीर सिंह ने मिट्टी की भौतिक, रासायनिक एवं उर्वरक गुणों के आधार पर हरियाणा की मिट्टियों को कितने भागों में विभाजित किया? आंसर है सी, 6 भागों में। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा का अधिकतम भाग निम्न में से किस मृदा प्राधान्य का है? आंसर है सी, रेतीली दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 16, किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? आंसर है बी, अत्यंत हल्की मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 17, भारी मृदा का दूसरा नाम बताइए? आंसर है सी, ढाकर। क्वेश्चन नंबर 18, बलुई दोमट व दोमट मिट्टी का मिश्रण कौन कौन सी मिट्टियां होती है? आंसर है सी, हल्की मिट्टी।
क्वेश्चन नंबर 19 है हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? आंसर है दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 20 है हरियाणा प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है सी लैटराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 21 है प्रदेश में मोरनी की पहाड़ियों पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? आंसर है सी लैटराइट मिट्टी।